यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 था हमारा पॉलिनोमियल्स, इसका टाइटल है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पढ़ चुके हैं। 3.1 में हमने जीरोज फाइंड करना सीखा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों लगभग 90% सेम ही है, केवल 10% इनका डिफरेंस है। देखिए क्या है, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता था, आप भी जानते हो। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जहाँ पर a, b, c और ये रियल नंबर्स हैं। a, b और ये जो c है ये रियल नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हमने इसके जीरोज फाइंड करना सीखा था, इसके फैक्टर किए थे, फैक्टर करके उनके इक्वल में जीरो रख करके x की दो वैल्यूज फाइंड की थी। वो दोनों वैल्यू आपके लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिनको x की जगह रखने पर, रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, यानी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, एड देयर जीरोज, उन जीरोज पर, अर्थात जो x की जो वैल्यूज आई थी आपके पास दो, उनको जीरोज बोलते हैं। उन वैल्यूज को x की जगह रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो आपके पास जीरोज कहलाते हैं। इसके बारे में आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो। अब इसके बाद आगे आता है कि इफ f(x) इज पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है देन f(x) इज इक्वल टू जीरो, f(x) इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स f(x) इज इक्वल टू जीरो, यानी इक्वल में जीरो लगा देना। यहाँ पर f(x) के इक्वल में हमने पॉलिनोमियल राइट किया था, लेकिन f(x) के इक्वल में जीरो पुट कर देने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, f(x) हमारा पॉलिनोमियल था जो कि इस फॉर्म में होता है, इज इक्वल टू जीरो। ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, आपके पास इसमें हो सकता है ये वाला टर्म हमेशा होगा, इन दोनों में से दोनों भी एग्जिस्ट हो सकते हैं और दोनों में से एक भी हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर c की वैल्यू हो जाए तब आपके पास वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये इक्वलिटी का साइन जरूर रहेगा। अगर ये इक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इक्वेशन ही नहीं है। आपके पास में जैसे मान लीजिए ये आ गया x² प्लस 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स ये फिलहाल इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। f(x) इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसी को हम इक्वल जीरो पुट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और ये जो साइन है ये इक्वलिटी का साइन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वलिटी, इक्वलिटी का साइन कहलाता है। इस इक्वलिटी के साइन का यूज होते ही हमारे पास इक्वेशन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इधर वाला ये जो पार्ट है ये LHS पार्ट कहलाता है और इधर वाला RHS पार्ट नॉर्मल चीज है। राइट हैंड साइड में होने के कारण ये RHS पार्ट होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण से LHS पार्ट के रूप में जाना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें क्या डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में
होती है। ठीक है, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, उन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को अगर अपन एक्सिस का रिप्लेस करें तो हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है, जीरो प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम उन वैल्यूज को रखेंगे यानी उन जीरोज को रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन यहाँ पर वो कहलाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी पॉलिनोमियल में जिनको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे, उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं अक्स की वैल्यूज को हम इक्वेशन में रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन बोल दो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में डिफरेंस समझ में आ गया। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में यूज होता है और रूट्स ऑफ इक्वेशन ये इक्वेशन में यूज होता है। वैसे देखा जाए जीरोज और रूट्स ये दोनों ही सिमिलर सिनोनिम है, आप इनको एक दूसरे के लिए यूज भी कर सकते हो। कई जगह देखा गया है कि इक्वेशन में भी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है और यहाँ पर भी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल यूज होता है। तो आपके पास रूट्स आए या जीरोज आए तो दोनों ही सेम थिंग है, इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। और एक तीसरा वर्ड हम और पढ़ेंगे जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, उस रूट्स ऑफ द इक्वेशन को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। बिकॉज इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स और वेरिएबल देन दोज वैल्यूज विल बी नोन एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो वैल्यूज आएगी एक्स की वैल्यूज, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रूप में जानेंगे और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो आते थे पॉलिनोमियल के, वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कितने टाइप की होती है? देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आती है इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखो ए और बी रियल नंबर है और वेरिएबल एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन यानी ए की तो वेरिएबल हो और उसकी पावर भी 1 हो तो वो कहलाती है सिंपल इक्वेशन। या फिर इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल इक्वेशन कहलाती है। इसी प्रकार से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से अगर आपके पास में इस प्रकार इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। जैसे इसको भी लीनियर इसलिए बोला था क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। इसको क्वाड्रेटिक इसलिए बोला क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस प्रकार से इसको बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में बोले तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंक्लूड किया गया है। सिंपल इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब 10th क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये मैं बता चुका। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है?
सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका हम फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक हो गया इसलिए हम डायरेक्ट x की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे को इसको फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने के बाद में उनके इक्वल में 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। 0 रखने पर हमारे पास 2 वैल्यूज आएगी। कितनी वैल्यूज आएगी? 2 वैल्यूज आएगी। इसके 2 फैक्टर होंगे ऐसे, ठीक है। इसके इक्वल में 0 रखेंगे, इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो अक्स की 2 वैल्यूज आएगी। वो अक्स की वैल्यूज, ठीक है, वो अक्स की वैल्यूज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रही बात कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड है स्टूडेंट्स। देयर आर 3 मेथड्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आउट ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो टाइप है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकंड जो मेथड है हमारा, उसको हम 2 नामों से जानते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को लर्न कर लीजिए। ये मेथड का नाम एक ही है, एग्जाम में इससे पूछ ले तो भी यही होगा, इससे पूछ ले तो भी यही होगा। और थर्ड जो मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वो फॉर्मूला दिया था, इसलिए उसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो एक इस फॉर्मूले से उसके सॉल्यूशन फाइंड किए जाएंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में 3.3 में केवल फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे और ये जो बाकी के 2 मेथड है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास केवल टू टाइप के क्वेश्चन होंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड होगा और फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो चेक करना पड़ेगा कि एक गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहला टाइप का क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो होगा फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसके हैं। द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए आपको ये बताना है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। फिलहाल अगर इसको एज इट इज अपन देखें तो इनमें वेरिएबल की पावर 2 कहीं नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इस कंडीशन में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही है। इसमें यहाँ पर x की पावर 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 होने के कारण से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको ये देख करके डिसीजन नहीं लेना है, पहले इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ब्रैकेट रिमूव कीजिए, तो हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन को सोल्व करते समय आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसका आपको पूरा यूज करना है, ठीक है। अब ये कंडीशन आपके पास 8th और 9th क्लास में आया करती थी कि इस फॉर्म में आने पर इसको आगे कैसे करना है। तो श्योर बात है कि x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो x² प्लस x, ठीक है, ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए ये 2 ब्रैकेट इसमें हमारे को बाइनोमियल गिवन है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। दोनों का प्रोडक्ट हम एक तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और दूसरा अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर अपन शो कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2²। ओके स्टूडेंट्स, -4। अब ट्रांसफर करके इधर लाना है।
इसको अरेंज करना है, इक्वेशन को अरेंज करने के लिए इसकी शक्ल हमारे को इस फॉर्म में बनानी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी RHS साइड में आपको केवल और केवल क्या रखना है, 0 को रखना है, सबको इधर ले आइए। तो हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस x, ये पॉजिटिव इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप यहाँ इम्प्लाई का साइन लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं लगेगा, ये वाला साइन नहीं लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इक्वल साथ लेकर के चलना है। आप इसको यहाँ पर ऐसा नहीं छोड़ सकते, यहाँ इम्प्लाई लगाना है और यहाँ पर इक्वल 0 लगाना है। ऐसा नहीं कि इन सबको इधर ले आए तो इधर आप कुछ भी राइट नहीं करो, इक्वल में 0 साथ चलेगा आपके। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये वाली इक्वेशन तो दिखने में हमारे को इतनी बड़ी लग रही है, सिंपल करने के बाद में ये हमारा आया है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है, 1। तो x की हाईएस्ट पावर 1 होने पर ये कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is not 2, so this is not a quadratic equation। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चेक किया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे को सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, सॉल्यूशन फाइंड भी नहीं करना है, केवल इतना बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसी का अगर सेकंड पार्ट देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को भी हमारे को सिंप्लीफाई करना है। ये यहां पर सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमारे को अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब ये यूज करनी होगी, जो कि ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो इसका यूज करना है। a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इस प्रकार से स्टूडेंट्स। ओके, और इक्वल में RHS साइड में हमारे पास x क्यूब माइनस 4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि न ब्रैकेट है न ब्रैकेट के बाहर कोई मल्टीप्लाई होने के लिए वेरिएबल या कोएफिशिएंट है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, x क्यूब प्लस 8 माइनस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12x, और इनको हम ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो चुका है, और अब हमारे को इसको अरेंज करते हुए राइट करना है। इन फाइनल स्टेप यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन अरेंज्ड फॉर्म। हाउ टू अरेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट वाला टर्म कौन सा है? 6x स्क्वायर, इसको राइट करेंगे, फिर प्लस 12x और 8 और 4 ये 12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे और भी सिंपल हो रही है। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स कितने टर्म हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे प्राप्त करते हैं। इस इक्वेशन में कितने टर्म है? LHS में हमारे पास 3 टर्म है और RHS में 0 है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट एक ऐसा नंबर है जिससे डिविजिबल है, तो दिख रहा है वो नंबर। ये सभी टर्म्स 6 से डिविजिबल है, या फिर इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है? इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लीजिए, और 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो इधर 0 अपॉन में जाएगा, तो
स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2। सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर is of polynomial or variable is 2, so this is a quadratic equation। ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखने में क्यूब दिख रहा था लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो हाईएस्ट पावर 2 ही हमारे पास रिमेन रही है, तो इस कारण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही आपको स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना है। ये स्टूडेंट्स आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास LHS पार्ट ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, there is no need to do simplify more, but in RHS part there is x minus 2 का होल क्यूब है, इसलिए इसको सोल्व करने की जरूरत है। इसका आइडेंटिटी की हेल्प से ये सोल्व हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये ओपन हो जाएगा ब्रैकेट, और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12 है एक्स। ये आ चुका है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब नहीं कट रहा है, इसको अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इन सभी टर्म्स को हम इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर वाला टर्म माइनस एक्स क्यूब है, और फिर ये है तो ये 7x स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये है माइनस 9x हो जाएगा, और ये है प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिख देना बिकॉज हाईएस्ट पावर इज नॉट 2, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में आते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास इसमें इक्वलिटी का साइन ही नहीं है। ठीक है, इक्वल में कुछ भी नहीं है, तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। इक्वेशन ही नहीं है, क्वाड्रेटिक तो दूर की बात, ये इक्वेशन ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें मिसप्रिंटिंग माने और इक्वल में 0 लगा हुआ जाए, अब चेक कीजिए तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे। देखिए इसके नीचे आप 1 मान लेना, इसके नीचे 1 मान लेना, एलसीएम लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इस 0 के नीचे 1 मानना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम प्राप्त करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स के। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3। इस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 not 2, that's why it is not a quadratic equation, because highest power is 3, so this is not a quadratic equation। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमारे पास 11 पार्ट्स है। उन 11 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट पार्ट हमारा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये
ऑलरेडी अरेंज्ड है या नहीं है, इसके चेक कैसे करें? तो देख लीजिए ये हमारे पास इस फॉर्म में है या नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में एक कॉलम में 0 है, x² वाला टर्म पहले लिखा हुआ है और x वाला मिडल में है और कांस्टेंट टर्म थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ है। अपॉन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कोएफिशिएंट रेशनल नहीं होना चाहिए, तो उसको भी रेशनल बनाते हैं, तो फिलहाल है नहीं, अभी आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको अरेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए इसके फैक्टराइज कर लो, जो कि अपन ने पिछले क्लास में 8th में भी सीखा था और 9th में भी सीखा था। स्टूडेंट्स यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना आ रहा है 6, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर बताइए जिनको ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो हमारे पास 3 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके फैक्टर होंगे। अब इसको आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +3 = 0। यहाँ देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास आएगा x कॉमन आ गया है तो 2x माइनस 3 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में -1 कॉमन लेंगे तो -2x माइनस 3 = 0। इस = 0 को साथ लेकर के चलना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया है, x माइनस 1 = 0। यहाँ तक ऐसे फैक्टर्स की हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी 9th क्लास में, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर हो चुके हैं, ये दोनों के इक्वल में 0 रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रूट 2x माइनस 3 = 0, 2x = 3, तो x = आ गया 3/2। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड रूट हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 = 0, तो x = 1। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3.2 and 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स आएंगे, तो दोनों आपको लास्ट में इस प्रकार से लिखना है। रूट्स की जगह अपन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों वर्ड्स में से आपको कोई सा भी यूज करना है। जीरोज हम पॉलिनोमियल के यूज करते थे, तो इक्वेशन में उसको यूज नहीं करना है। इधर आइए, ये भी हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके फैक्टराइज करने हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। √3 को 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 × 7√3 = 21। तो इसके फैक्टराइज करने हैं मिडल टर्म के। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको ऐड करने पर 10 आता है और उनको मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है, तो आपके पास 7 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 और 3 कितने हो गए 10। वैसे 8 और 2 भी होता है, लेकिन 8 और 2 को ऐड करने पर 10 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 21 नहीं आता है, इसलिए ये वाले फैक्टर हम नहीं लेंगे। 9 और 1 भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों का एक कंडीशन फॉलो करते हैं, 9 और 1 10 तो होता है, लेकिन 9 × 1 21 नहीं होते हैं। इक्वल में 0 साथ लेकर के चलना है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे को क्या करना है, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो हमारे पास √3x + 7। ऐसे इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 3 के बारे में सोचिए कि 3 को अगर अपन रूट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, √3 × √3। ये स्टूडेंट्स √3 × √3 है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो √3 आपके पास कॉमन आ जाएगा,
तो अंदर बच जाएगा √3 + 7 इज इक्वल टू 0। √3x + 7 आपके पास फिर से कॉमन आ रहा है, तो x + √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रूट्स फाइंड कर लीजिए, तो इनके इक्वल में 0 रख दीजिए। ये हमारा सेकंड रूट आ गया है, और फर्स्ट रूट 7 को उधर सेंड करेंगे, तो √3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/√3। ये फर्स्ट रूट है, सो या तो रूट्स राइट कर दीजिए या सॉल्यूशन राइट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्व करने के लिए बोला है सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन r -7/√3, -√3। ये आंसर आ चुका है। इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया है। अब हम कुछ इनमें से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये 5th पार्ट और 9th पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो देखिए ये इक्वेशंस हमारे पास अरेंज्ड नहीं है, तो पहले हम इनको अरेंज करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास फ्रैक्शनल में दिया हुआ है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x - 2 x - 1। ये हमारे पास इधर सिंगल फ्रैक्शन है, तो ये एज इट इज चलेगी। स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो ये जो बच जाता है वो इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, +2, इसको इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये रिमेन हो गया, तो x - 2। ब्रैकेट का यूज करना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, x - 1 + 2x - 4। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो x² - x - 2x + 2, ओके, इज इक्वल टू 6/x। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इससे होता है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, और फिर इससे मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स। अब ये 2x और x लाइक टर्म है, इसलिए 3x हो जाएगा, और -4 - 1 -5 हो जाएगा, और x², ये -x और -2x ये लाइक टर्म है, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 6/x। अब स्टूडेंट्स हमारे को इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का है, तो इसको भी समझ लेना आप, इसको कैसे करना है। इसको आगे जिस प्रकार से करेंगे उसी को इस करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट किस में आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 6x², क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो 3x² आता। ठीक है, तो प्रायोरिटी आप दीजिए बड़े को, तो 6x² - 18x + 12 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 3x² - 5x। ओके स्टूडेंट्स, अब ट्रांसफर करके इनको अरेंज कर लीजिए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x² स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x² माइनस 18x और माइनस 5x माइनस के 23x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स हमारे लिए इक्वेशन अरेंज हो चुके हैं। अब इस इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं, जो किस प्रकार से करने हैं अभी मैंने जो 2 पार्ट पहले बताए थे उसके अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद में आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट इसमें आते हैं, तो इसमें देखिए हमारे पास एलसीएम लेने का कोई चांस नहीं है इसमें, डायरेक्ट आप इधर भी सिंगल फ्रैक्शन है इधर भी सिंगल फ्रैक्शन है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए
बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 जो है हमारा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 3 से, और x प्लस 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3x माइनस 7 से। देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा हमारे का प्लस 6x, और ये माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको अरेंज करना है, तो सभी को इधर ले आइए। ये 2x स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास में आएगा प्लस का 3x। ओके स्टूडेंट्स, और माइनस 9, इसको इधर लाने पर ये माइनस का 3x स्क्वायर। इन दोनों को इधर सोल्व करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा प्लस x। यहाँ पर अगर इनको सोल्व करें प्लस x आएगा, वो इधर आकर के माइनस x बन जाएगा, और ये इधर आएगा प्लस 14 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इन दोनों करेंगे प्लस का 2x, इन दोनों करेंगे तो हमारे पास प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कोएफिशिएंट जो है x स्क्वायर का वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सभी टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी अरेंज हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके फैक्टराइज करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन किया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे आप खुद कर लोगे, आगे आपको खुद को करना ही है। अब स्टूडेंट्स, ये बाकी के क्वेश्चन आपको सभी को ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 11th क्वेश्चन में क्या स्पेशल है, यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे को रियल नंबर ना दे करके एबीसी में ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस अगले ने मिडिल टर्म के फैक्टर करके दिया है, आपको केवल सोल्व करना है। ठीक है, ऑलरेडी फैक्टर करके दिया है, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए कि ऑलरेडी आपको इसको फैक्टर करके दे दिया है। तो इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है सीधा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है बी एक्स। ओके, तो अंदर बच जाएगा ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है सी, तो यहाँ बच जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ए एक्स प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। तो फर्स्ट 0, फर्स्ट रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और सेकेंड रूट जो हमारा है बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन बी। ओके स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और लास्ट फाइनल लाइन लिख देंगे, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या स्पेशल है, ये 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। इसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 2x और a स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, ये वाला।
इक्वल में 0 हमारा साथ चलेगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई दी है a² माइनस b², ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ यूज़ करेंगे हम a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस a² प्लस b² और 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रूट हमारा और सेकंड रूट, फर्स्ट रूट के लिए इसके इक्वल में 0 रख दीजिए, तो 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे, इनको उधर भेजिए, 2 को इधर भेजिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a² माइनस का है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, b² पॉजिटिव है उधर जाके माइनस का हो जाएगा अपॉन 2। ऐसे सेकेंड रूट में देखिए, a² b² को उधर सेंड किया तो पॉजिटिव हो गए, और x इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 2। ये हमारे पास इसके रूट्स आ चुके हैं। फाइनल राइट आप कर दोगे। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर a² माइनस b² अपॉन 2 एंड a² प्लस b² अपॉन 2 आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स भी आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू।